हेलो दोस्तों, एग्जिस्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम परसेंटेज के आगे के क्वेश्चन लगाएंगे। इस जितने भी क्वेश्चंस लगाए जाएंगे इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए हम परसेंटेज की तीसरी क्लास की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। जिस तरह हम पिछली क्लास में सीखे थे कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है, फिर सेकंड क्लास में देखा कि फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कैसे बदलना है। अब आपको यहाँ क्या करना है, कुछ फ्रैक्शंस हैं उनकी परसेंटेज वैल्यू आपको याद करनी होगी, या फिर कुछ परसेंटेज वैल्यू है जिनकी फ्रैक्शन आपको क्या करना है, रिमेंबर याद करना है। जिस तरह आपका पहला है, आपको कुछ फ्रैक्शंस याद करनी है। जिस तरह 5%, 5% कहीं लिखा है उसका डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे 1/20। इस तरह 4%, 4% की वैल्यू हम याद करेंगे 1/25। ठीक। सी, आपको हमेशा याद रखना है किसका, 10% का। किसका याद रखना है, 10%। 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10। ठीक। इसी तरह आपको याद रखना है 1/2 का कितना होता है, 50%। नेक्स्ट आपको याद करना है 1/3 का, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 33 होल 1/3%। समझ में आया। और आपको क्या याद रखना है, और आपको याद रखना है 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 25%। फिर अगेन आपको याद करना है 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, 20%। फिर आपको याद करनी है वैल्यू 1/6 की, कितनी है, 16 होल 2/3%। फिर आपको याद करनी है 1/7, 1/7 की कितनी होती है, 14 होल 2/7%। अगेन आपको याद करनी है 1/8, 1/8 की कितनी होती है भाई, 12 होल 1/2%। फिर अगेन आपको याद करनी है 1/9, 9 की कितनी होती है, 11 होल 1/9%। फिर याद करनी है 1/10 हो गया है। फिर 1/11 की, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है, 9 होल 1/9%। फिर याद करनी है 1/12 की, कितनी होती है, 8 होल 1/3%। फिर याद आपको करनी है 1/20, 20 हो गया है। फिर याद करना है आपको 1/24 की, कितनी होती है, 4 होल 1/3%। फिर आपको याद करनी है 1/25, ये भी हो गया है। अगेन याद करनी है 1/30 की, 30 क्या होती है, 3 होल 1/3%। ठीक। फिर याद करनी है आपको 3/4, 3/4 की, 1/4 कितना होता है, 1/4 होता है 25, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 25 में 75%। फिर अगेन आपको याद करनी है 2/3 की वैल्यू, भाई 1/3 होता है 33 है, 1/3 और 2 से मल्टीप्लाई करो, 33 दूना 66, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करो, 2/3%। ठीक। तो ये कुछ फ्रैक्शंस है जो आपको क्या करनी है, याद करनी है। जिस तरह और फ्रैक्शंस है आपकी, नेक्स्ट आपको याद करना है 3/8 कितना होता है, 37.5%, 37.5%। ठीक। और आपको क्या याद करनी है 5/8, क्या याद करनी है, 5/8 कितनी होती है, 62.5%। ठीक। इतनी फ्रैक्शंस आपको क्या करनी है, याद करनी है। इसको लगातार प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। आइए आज कुछ और आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को लगाते हैं। आइए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो उससे पहले आपको अपने कुछ चीज़ पता होनी चाहिए, उसके बारे में जानते हैं। ठीक। देखो जब भी कोई दो नंबर का जिस तरह पूछा जाए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब क्या हो, या तो पूछा जाए वृद्धि। ठीक। अगर परसेंटेज वृद्धि पूछा जाए, क्या पूछा जाए, प्रतिशत वृद्धि। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ठीक ना। देखिए अपने को इस बारे में कुछ पता होना चाहिए। जिस तरह मान लो क्वेश्चन आ गया, मान लो बोल दिया गया किसी नंबर में 10% की वृद्धि की गई, 10% की क्या की, वृद्धि। इसका मीनिंग क्या होगी, 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10।
कितनी होती है 1/10। जो नीचे लिखा रहता है इसको बोलते हैं वास्तविक मान। ये किसी भी नंबर का क्या होता है? वास्तविक मान। इसको बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू या रियल वैल्यू। इसको बोला जाता है ओरिजिनल वैल्यू। समझ में आया? जो ऊपर होता है ये बताता है वृद्धि मान। ये क्या बताता है? वृद्धि को। ये क्या बताता है? वृद्धि। इसका मीनिंग क्या हुआ भाई? अगर कोई नंबर 10 था, ओरिजिनल नंबर क्या था? 10। अब वो 10 से बढ़ के कितना बढ़ा? 1। 10 में कितनी वृद्धि हुई? 1। तो 10 में 1 की वृद्धि होगी, कितना हो गया? 11। ये क्या है आपका नियम? ये क्या है नियम? इस तरह मान लो मैंने बोल दिया 20%। क्या बोल दिया? 20% की वृद्धि हुई। 20% भाई 10% है कितना? 1/10। 20% कितना होगा? 2/10। काटोगे फिर अगेन ये कितना आएगा? 1/10। कितना आएगा? 1/10। ठीक, तो कितना है? 1/10। ठीक, अब नेक्स्ट और दूसरे अलग टाइप के देखते हैं। मान लो मैंने बोल दिया कितना? 25%। कितना बोल दिया? 25%। 25% की वैल्यू होती कितनी है भाई? 25% होता है कितना? 1/4। 1/4, क्योंकि ये वृद्धि है, मतलब पहले 4 रही होगी, ओल्ड वाला क्या रहा होगा भाई? 4। और 4 से हो कितना गया भाई? 1 की वृद्धि हुई, तो न्यू नंबर क्या बना होगा? 4 में 1 जोड़ के क्या बना? 5। ठीक, इतना मान लो मैंने बोल दिया 20% की वृद्धि। कितनी होगी? 20%। कितनी वैल्यू? 20%। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। मतलब अगर पहले 5 था तो 5 में 1 बढ़ के कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6। आइए नेक्स्ट चलते हैं दूसरे। मान लो मैंने बोल दिया 30% की वृद्धि हुई। कितनी प्रतिशत की? 30% की वृद्धि हुई। 30% को क्या लिखा जाता है? 3/10। क्या लिखो? 3/10। इसका था अगर पहले 10 था तो वो 3 की वृद्धि हुई, मतलब 10 से कितना हो गया? 13। 10 से कितना हो गया? 13। आइए और देखते हैं। मान लो अगर बोल दिया गया 12.5% की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई? 12.5% की वृद्धि हुई। इसका मीनिंग 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/8। इसका होता पहले 8 था, पहले कितना था? 8। तो 8 में 1 बढ़ के कितना हो गया? 9। कितना हो गया? 9। इस तरह बोल दिया 37.5%। कितना बोलेगा? 37.5%। तो 37.5% की फ्रैक्शन मैंने क्या लिखा है? 3/8, क्योंकि ये वृद्धि हुई है, मतलब पहले 8 थी, 8 में वृद्धि कितनी की हुई? 3। 8 थी, 8 में वृद्धि कितनी हुई? 3 की, तो हो कितना गया? 11। ठीक, और आगे देखते हैं। मान लो मैंने बोल दिया कितना परसेंट? मान लो बोल दिया 4 सही 1/4%। हमको सॉरी गलती हो गया। मान लो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 6 सही 1/4%। 6 सही 1/4%। ठीक, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? 1/12। कितनी होती है? 1/12। तो 1/12 है, 12 नहीं होगा, रुको इसके परसेंट निकाल लेते हैं। थोड़ा कट करे पड़े, ठीक है ना? कट कर देंगे ना। आइए फिर नेक्स्ट हम सीखते हैं 6 होल 1/4%। इसकी वैल्यू क्या होगी भाई? इसकी वैल्यू होती है 1/16। कितनी होती है? 1/16। इसका मतलब अगर पहले वैल्यू 16 थी तो 16 में 1 बढ़ के कितनी हो गई? 17। तो ये अपना कॉन्सेप्ट था परसेंटेज वृद्धि। क्या था? परसेंटेज वृद्धि। आइए नेक्स्ट हम सीखते हैं परसेंटेज ह्रास। इंग्लिश में इसको बोला जाता है परसेंटेज डिक्रीज। अब हम सीखेंगे परसेंटेज डिक्रीज। नाउ नेक्स्ट अपना टॉपिक है परसेंटेज डिक्रीज। इसको बोलते हैं प्रतिशत ह्रास। क्या बोलते हैं? प्रतिशत ह्रास। ठीक, जिस तरह वृद्धि थी उसी तरह क्या होगा? ह्रास होगा। तो इसके क्वेश्चंस को कैसे करेंगे देखिए। अगर कहीं लिखा होगा तो क्या लिखा होगा? माइनस, मान लो बोलो 20% की क्या होगी? कमी। 20% की क्या हो गई? कमी। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। कितना होता है? 1/5। इसका तो पहले अगर 5 था तो 5 से 1 माइनस होकर कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4। नेक्स्ट देखते हैं। मान लो कि बोल दिया 50% की क्या होगी? गिरावट हो गई। कमी का मतलब गिरावट, ह्रास जो भी हो। तो 50% की वैल्यू होती है 1/2। मतलब अगर पहले 2 था, 2 में से 1 घट के कितना हो गया? 1 हो गया। कितना हो गया? 1। मान लो किसी ने बोल दी 75% की क्या होगी? गिरावट होगी। कितने प्रतिशत की? 75%। तो 75% की फ्रैक्शन क्या होती है? -3/4। -3/4। इसका तो पहले 4 था, 4 में से 3 माइनस हो गया, कितना हो गया? 1 हो गया। 3 में से 4 माइनस हो गया, कितना हो गया? 1 हो गया। ये नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आगे चलते हैं। मान लो बोल दिया गया
भाई 30% की क्या हो गई गिरावट, 30% की क्या हुई गिरावट, तो 30% को क्या लिखोगे भाई 3/10, 3/10। इसका तो अगर पहले 10 था तो 10 में 3 की गिरावट होगी, कितनी बची 7 बची। इसी तरह 40% की गिरावट हुई तो 40% को क्या लिखते हो 2/5, क्या लिखेंगे 2/5। अगर मतलब पहले 5 थी तो 5 में से 2 घट के कितनी रह गई 3 रह गई। इस तरह बोल दिया 60%, क्या बोला गया 60%, तो 60% क्या होगा 3/5, कितना होगा 3/5। इसका सीधा सीधा मीनिंग क्या हुआ, पहले अगर 5 थी 5 में से 3 घट के कितनी रहेगी 2 रह गई। ये है अपना प्रतिशत ह्रास। ठीक, आइए अब कुछ क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक, आइए अब पहला क्वेश्चन लिखते हैं, यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में 4 जोड़ा जाता है, 4 जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का 120% हो जाती है, तो वह स्वयं का 120% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इसके क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ करना क्या है, अपने को क्या कहा जा रहा है, यदि किसी संख्या में 4 जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का कितना हो जाता है 120%। देखो 120% की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 120 लिखो और प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100, कट गया। तो कटने के बाद कितना आएगा आंसर भाई, ये काटो 2 × 12, 2 × 5 = 10, 6/5। तो अगर कोई संख्या 5 थी, क्या थी 5, और 5 से वो क्या हो गई 6, तो कितना जोड़ना पड़ा 1। लेकिन करे 1 नहीं जोड़ा गया, कितना जोड़ा गया 4, 1 की वैल्यू 4 और वास्तविक संख्या क्या बनी 5, तो 5 की वैल्यू क्या होगी 4 × 5 कितना आएगा 20, कितना आएगा 20। ये क्या होगा अपना आंसर होगा। ठीक, आइए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होगा, यदि किसी संख्या से 16 घटाया जाता है, 16 घटाया जाता है तो वह खुद के 75% रह जाती है, 75% रह जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, आइए इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सोल्यूशन क्या है, यदि किसी संख्या 16 घटाया जाए तो वो खुद का कितना रह जाती है 75%, मतलब कितना रह जा रही है 75%। 75% की वैल्यू क्या होती है, 75% की वैल्यू होती है 3/4, कितनी होती है 3/4। इसका मतलब 4 में से कितना घटाया 3 रह गई, भी पहले कितनी थी 4 और रह कितनी गई 3, मतलब कितना माइनस किया गया भाई 1 माइनस, कह रहे 1 थोड़ी माइनस किया आपने, कितना माइनस किया 16, कितना माइनस किया 16। तो अगर 1 की वैल्यू 16 है तो मूल संख्या क्या थी 4, तो 4 की वैल्यू क्या होगी 16 × 4, 16 चौक 64, कितनी होगी 16 चौक 64, ये क्या होगा अपना आंसर होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं जिस तरह कंपैरिजन वाला क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। ध्यान से देखना क्वेश्चन के थ्रू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, इसका सॉल्यूशन क्या होगा।
क्या कहा गया, एक संख्या है भाई, वो दूसरी से कितनी अधिक है, 20% अधिक है। कितनी अधिक है, 20%। ध्यान से देखो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है भाई, अधिक है। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 1/5। इसका मतलब यहाँ कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 2। तो एक पहली संख्या होगी और कौन सी होगी, दूसरी संख्या। ठीक, तो इसमें क्या कहा गया कि जो पहली संख्या है, एक संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है। मतलब अगर पहली संख्या दूसरी संख्या से, मान लो दूसरी संख्या 5 है, कितनी है, 5, तो जो पहली है वो दूसरी से 20%, मतलब 5 का 20% कितना अधिक है, 1 अधिक, 1 अधिक होगी कितनी है, 6। कितनी है, 6। तो बताइए दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है। तो दूसरी संख्या पहली से, किससे, पहली से, तो कितना कम है भाई, 1 कम है। कितना कम है, 1 कम है। किससे कम है भाई, 5 किससे कम है, 6 से कम है। किससे कम है, 6 से। तो प्रतिशत बताना है तो 100 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, 100%। ठीक, तो 1/6 की फ्रैक्शन मैंने याद कराया कितने होते हैं, 16 सही 2/3%। बाकी आप डिवाइड करके भी इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आइए 4th क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर को, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% कम है, 25% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। अगर पहली कम है तो दूसरी क्या होगी, अधिक होगी। तो कितने प्रतिशत अधिक है, इसी को क्या करना है, हमको बताना है। आइए इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। करना क्या है, देखो यहाँ 2 संख्याएं हैं, कितने प्रतिशत कम है, 25% क्या है, डिक्रीज है। तो 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। तो एक पहली संख्या और क्या है, दूसरी संख्या। आइए इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों का सोल्यूशन क्या होगा। आइए क्या कह रही थी, पहली संख्या दूसरी से 25% कम है। किससे कम है, दूसरी संख्या से। मान लो दूसरी संख्या कितनी है, 4, और 4 से कितना कम है, 1 कम। 4 से 1 कम होकर कितनी है, 3। तो दूसरी संख्या कितने प्रतिशत अधिक है, किससे, पहली से। तो दूसरी जाहिर सी बात है 3 से 4 ज़्यादा है। तो कितनी ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 1 ज़्यादा। 4 भाई 1 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 3 से। किससे ज़्यादा है, 3 से। तो जिससे पूछा वो कहाँ रहेगा, नीचे, मल्टीप्लाई 100। तो 1/3 की वैल्यू होती है 33 सही 1/3%। यही क्या है, आपका आंसर है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आइए अब नीचे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, आइए क्वेश्चन नंबर 5 कहा जाए जिस तरह 40 20 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। आपसे क्या पूछा भाई, 40 है जो, वो 20 से कितना प्रतिशत अधिक है। आइए इसको क्वेश्चंस को लगाते हैं। तो मैंने देखा 2 नंबर है, 40 और 20। 40 क्या 20 से ज़्यादा है, ये तो पूछा कितना प्रतिशत अधिक है। पहले देखो कितना ज़्यादा है भाई, 20 ज़्यादा है। 40 क्या है, 20 से ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, 20 से ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, 20 से। तो प्रतिशत निकालना है, मल्टीप्लाई 100। 20 से कम 20, 20 से कम 20, 1 × 100 कितना है, 100%। मतलब कितने प्रतिशत ज़्यादा है, 100% ज़्यादा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ये 6 देखते हैं। जिस तरह कहा जाए 50 20 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक, इसके क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए भाई 50 20 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 50 अधिक है किससे, 20 से। तो कितना ज़्यादा है भाई, 30 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 30 से ज़्यादा है। 50 30 ज़्यादा है किससे, 20 से। किससे, 20 से। मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 गया। ठीक, 300/2, 300/2%। 300/2 मतलब 300 का आधा कितना होगा, 150%। तो कितना प्रतिशत अधिक है, 150% अधिक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा भाई, मान लो क्वेश्चन दे दिया गया 70
140 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। भाई यहाँ दो संख्याएं दी गई है 70 और 140, 70 दी गई है और 140, भाई दो संख्याएं 70 और एक क्या है 140। भाई 70 कम है, 70 तो कम है भाई किससे 140 से, तो कितना कम है 70 कम है, कितना कम है 70 कम है। तो जो 70 है 140 से कितना कम है 70 कम है, लेकिन किससे कम है 70 किससे कम है 140 से, जिससे कम उसको नीचे रखो मल्टीप्लाई बाय 100%। 0 से 0 गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1/2 की फ्रैक्शन होती है 50%। तो कितने प्रतिशत कम है 50% कम है। ठीक, हाँ तो कितना कम है 50% कम है। ठीक, आइए अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, इसकी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइए अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। ठीक, इसी तरह हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। देखो देखो ए बी से 30% अधिक है, ए बी से 30% अधिक है, तो बताइए बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ठीक, क्या देगा भाई, कोई दो संख्याएं ए है और एक बी है, ए क्या है बी से 30% अधिक है, मतलब ए बड़ा है बी छोटा है, तो ये बताना जो बी है वो ए से कितना प्रतिशत कम है। ठीक, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, क्वेश्चंस को क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आइए, तो ए दो नंबर है ए और बी, तो 30% है, 30% की वैल्यू क्या होगी 3/10, अधिक है मतलब यहाँ दो नंबर है ए और बी। भाई ए जो बी से अधिक है ना, बी कितना होगा 10 होगा, तो 10 में 3 अधिक हो गया कितना हो गया 13 हो गया, कितना हो गया 13। तो बी कितना प्रतिशत कम है, और जाहिर सी बी के क्या दिखाई दे रहा है कम दिखाई दे रहा है, तो कितना कम दिखाई दे रहा है 3 कम दिखाई दे रहा है, कितना कम दिखाई दे रहा है 3। वो जो 10 है 3 कम है किससे 13 से, 13 से 3 कम है, तो पूछा है 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 300/13%। आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, कितना 13 दूना 26, 4 0 3 39, 23 सही 1/13%। कितना कम है 23 सही 1/13%। ठीक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखो भाई, कहा जाए 120 का कितना प्रतिशत है, 120 का कितना प्रतिशत है। ठीक, आइए इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। भाई 120 का कितना प्रतिशत है ना, तो दो नंबर हैं 20 और 120, किसकी बात हो रही है 20 की बात हो रही है, जिसकी बात होगी वो ऊपर रहेगा, और जिससे या जिसका पूछा है वो कहाँ रहेगा नीचे। किसका पूछा है 120 का, जिसके साथ का लगा है वो कहाँ रहेगा नीचे। प्रतिशत पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, लास्ट में लगा दो % का साइन। भाई 20 एकम 20, 20 छः 120, 1/6 की परसेंटेज बताया आपको, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहा जाए 55 220 का कितना प्रतिशत है, 55 220 का कितना प्रतिशत है। आइए अब इसके क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात पूछा है भाई, इसमें पूछा गया है 55 के बारे में, जिसके बारे में पूछा गया उसको ऊपर रखो, और जिससे पूछा है जिसका पूछा है किसका पूछा है 120 का, उसको नीचे निपटा दो, मल्टीप्लाई कर दो 100, आएगा आंसर प्रतिशत। 100 से मल्टीप्लाई लास्ट में क्या लगा दो प्रतिशत, 1 0 से 1 0 खत्म, 11 से काटो, 11 दूना 22, 11 5 55, 5/2, 2 एकम 2, 2 5 10, 5 5 25, कितना प्रतिशत है 25%। मतलब 55 क्या है 220 का 25% है। आइए इसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी, आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बात है क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। भाई क्वेश्चन नंबर 11 क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। यदि
कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। जिस तरह कहा जाए, अब थोड़ा यूनिट कन्वर्जन सीखते हैं। ठीक, यूनिट कन्वर्जन देखिए, मैंने कहा 10 सेंटीमीटर 1 मीटर का कितना प्रतिशत है? 10 सेंटीमीटर 1 मीटर का कितना प्रतिशत है? आइए अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन क्या होगा भाई? किसकी बात हुई है? 10 सेंटीमीटर की, तो जिसकी बात हुई इसको ऊपर रख दो। किसकी बात हुई है? 10 सेंटीमीटर, उसको ऊपर रखो 10 सेंटीमीटर। और देखो किससे बात हुई? 1 मीटर। अब आप जानते हो कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है? 100 सेंटीमीटर। देखो भाई, अनुपात हमेशा सेम राशियों का ही लिया जाएगा। अगर सेंटीमीटर है तो नीचे भी क्या होगा? सेंटीमीटर। मीटर है तो मीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर। इसका मतलब जो भी दो क्वांटिटीज दी गई हैं, राशियां दी गई हैं या यूनिट मात्रक दिए गए, उन दोनों को आपको करना है सेम में। किस में करोगे? सेम, मतलब समान करोगे। जिस तरह 10 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर को भी किस में चेंज कर लो? सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है? 100 सेंटीमीटर। प्रतिशत पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, लास्ट में लगा दो परसेंटेज का साइन। ठीक, देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर उड़ गया, ये 100 से ये 100 गया, तो कितना आया? 10%। कितना आया? 10%। मतलब जो 10 सेंटीमीटर है वो 1 मीटर का कितने प्रतिशत है? 10%। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। किसकी ओर बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 मान लो मैंने दे दिया कि 25 सेंटीमीटर, ध्यान से देखना, 25 सेंटीमीटर 5 मीटर का कितना प्रतिशत है? 5 मीटर का कितना प्रतिशत है? समझ में आया? कितना प्रतिशत है? आइए इसको देखते हैं। किसकी बात हुई है? जिसकी बात हुई इसको ऊपर लिखो। किसकी बात हुई है? 25 सेंटीमीटर की। किसका? 5 मीटर का। 1 मीटर में कितने? 100, तो 5 में 500 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 100%। देखो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर उड़ा, डबल जीरो से डबल जीरो गया भाई। 25/2, 25 का आधा 12.5%। तो इसका मतलब 25%, 5 मीटर का कितना प्रतिशत है? 12.5%। कहानी खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भाई? मान लो मैंने बोल दिया कि 50 ग्राम आधा किलो का कितना प्रतिशत है? 50 ग्राम आधा किलो का कितना प्रतिशत है? ठीक, आइए सॉल्यूशन देखते हैं। किसकी बात हुई है? 50 ग्राम की। किसकी बात हुई है? 50 ग्राम। आइए 50 ग्राम आधा किलो का, सॉरी यहाँ किलो नहीं लिखा, किलो लिख लेना। आधा किलो का कितना प्रतिशत है? ये क्वेश्चन करते हैं। तो किसकी बात हुई है? 50 ग्राम की भाई। ठीक है, अब आधा किलो में कितने ग्राम होते हैं? 500 ग्राम भाई, इतना तो आप जानते ही होंगे। इनटू प्रतिशत पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट में लगाओगे परसेंट का साइन। ठीक, देखो ग्राम से ग्राम उड़ा, डबल जीरो से डबल जीरो उड़ा। अब 5 को 50 कितनी बार जाएगा? 10, तो कितना प्रतिशत है? 10%। ये क्या होगा अपना आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 किया देखते हैं। जिस तरह कहा जाए 3 सेकेंड 1 मिनट का कितने प्रतिशत है? 30 सेकेंड जो है, 3 सेकेंड जो है 1 मिनट का कितना प्रतिशत है? किसकी बात हुई है? जिसकी बात हुई है वो कहाँ रहेगा? नीचे, ऊपर रहेगा ऊपर। किसकी बात हुई? 3 सेकेंड की। कितनी? 3 सेकेंड। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? अब आपका काम है मिनट को किस में चेंज करना? सेकंड में। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। प्रतिशत पूछा है तो मल्टीप्लाई 100 और लगाओगे प्रतिशत का साइन। तो ये सेकंड से सेकंड उड़ गया, सेकंड से सेकंड क्या होगा? खत्म। सेकंड से सेकंड गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 5 10। तो कितना प्रतिशत आया? ओनली 5%। कितना आया? 5%। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 15 सेकेंड 4 मिनट का कितने प्रतिशत है? 4 मिनट का कितने प्रतिशत है?
आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। किसकी बात हुई है? जिसकी बात हुई उसको ऊपर रखो। किसकी? 15 सेकंड की। 4 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। भाई 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो 4 मिनट में कितना होगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24, 240 सेकंड। तो 240 से क्या करोगे? डिवाइड, मल्टीप्लाई बाई 100%। 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से काटो, 3 5 15, 3 8 24, सेकंड से सेकंड गया। तो 50/8%। 50/8 से डिवाइड, 8 6 48, 2/8 मतलब 1/4। 6 सही 1/4%। तो कितने प्रतिशत होगा? 6 सही 1/4%। आइए और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहते हैं भाई? 0.1 0 अच्छा क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं। 0.001 1 का कितना प्रतिशत है? 1 का कितना प्रतिशत है? ठीक। आइए इसको सॉल्व करते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक, किसकी बात हुई है? जिसकी बात हुई उसको ऊपर 0.001 जी, किसका? 1 का। जिससे कंपेयर करें उसको नीचे, मल्टीप्लाई 100। ध्यान से देखो, अब डेसिमल हटाने के लिए क्या करोगे भाई जो ऊपर है उसको ऊपर लिखना है, तो नीचे नीचे। अब देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3, तो 1 के बाद 3 0 लगाओ, इंटू 100 तो 100 लगाया, मल्टीप्लाई परसेंटेज, 2 0 से 2 0, और 1/10%, इसको बोला जाता है 0.1%। तो कितना प्रतिशत होगा? ओनली 0.1%। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइए अब कुछ बोर्ड मास रूल पे करते हैं। ठीक, बोर्ड मास रूल पे क्वेश्चंस करते हैं। जिस तरह बोला गया क्वेश्चन का देखो, 6400 का 12.5% x, तो x का मान बताइए। तो x का मान क्या होगा? ठीक, आइए इसको सॉल्व करते हैं। आइए क्या लिखा है? 6400 का मतलब मल्टीप्लाई और 12.5%। देखो 12.5% की मैंने आपको फ्रैक्शन लिखाई है, कितनी होती है भाई? 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। कितनी होती है? 1/8। देखो 8 है कम 8, 8 8 है 64, और डबल जीरो तो डबल जीरो लगा, कितना आएगा? 800। ये क्या होगा अपना आंसर? ये क्या होगा अपना आंसर? ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5100 का 5 सही 15/17% अगर क्या है? y, तो y का मान कितना होगा? तो y का मान कितना होगा? आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे भाई? फिर वही भाई 5100 लिखा है तो 5100 लिख दिया, का मतलब मल्टीप्लाई। भाई इसको परसेंटेज में चेंज, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करें। 17 5 85, 85 और 15 100/17। परसेंटेज टाओगे 100 कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? 1/17। अब 17 से काटो, 17 कम 17, 17 3 51, डबल जीरो डबल जीरो लगाए, कितना है? 300। कितना आंसर होगा? 300 आंसर होगा। समझ में आया? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। आइए क्वेश्चन नंबर 9। अब क्या करते हैं? थोड़ा क्वेश्चन को कंबाइन करते हैं। क्या करते हैं? कंबाइन। जिस तरह बोला गया 500 का 20% प्लस 300 का क्या लेते हैं? 33 सही 1/3%। अगर इसकी वैल्यू क्या है? a, तो a का मान बताइए। तो a का मान बताइए। आइए अब a का मान निकालते हैं। ठीक, क्या निकालना है? a का मान। ठीक, आइए अब देखते हैं भाई 500 का 20%। मैंने आपको बताया था अगर प्रतिशत फ्रैक्शन में नहीं दी गई है, ठीक, सीधे सीधे नंबर में प्रतिशत है,
उसको क्या कर, 2 जीरो जिसके भी साथ है 2 जीरो गायब कर दो भाई। 500 का मतलब मल्टीप्लाई 20% प्लस 300 का मतलब मल्टीप्लाई 33 सही 1/3%। ठीक, फ्रैक्शन आपको याद करना सिखाएं भाई। प्रतिशत 2 जीरो हटाओ, 5 × 20 प्लस 300, 33 सही 1/3 का कितना होता है 1/3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 100। तो 5 दूना 10, 100 + 100 कितना हुआ 200। ये अपना क्या होगा आंसर। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और, इसी के साथ क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, क्या है 3200 का 12.5% प्लस 1600 का 25% प्लस 1000 का 20%। अगर ये b के बराबर है तो b का मान क्या होगा। आइए इसके क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए 3200 का मतलब मल्टीप्लाई 12.5%। देखो आपको फ्रैक्शन याद होगा, धड़ाधड़ उड़ा दोगे। ये तो मैं लिख के बता रहा हूँ। का मतलब मल्टीप्लाई 25% की वैल्यू कितनी होती है 25% प्लस 100 का मतलब मल्टीप्लाई 20%। ठीक, आइए 12.5% को क्या लिखते हो भाई, 12.5% को 1/8 प्लस 1600 इंटू 25 को लिखोगे 1/4 प्लस 100, 20 को लिखोगे 1/5। ठीक, 8 चौक 32, 400, 4 चौक 16, 400, 5 दूना 10, 20। तो 400 400 800, 800 + 20 820। यही अपना क्या हो गया आंसर हो गया। ओके गाइस, आज की क्लास यहीं तक। अगर आप इस क्वेश्चंस के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे दी गई है। थैंक यू।